पवन देवता कहने लगे, जिस समय महाराज दशरथ जी ने यज्ञ किया था उस समय अगर हम अपनी गति को बंद कर लेते तो ये तो सुलगते भी नहीं। हमारा सहयोग पाकर के ही ये प्रकट हुए। भोले बाबा ने कहा तुम्हारी बात मानी, तुमसे भी बड़ा कोई अधिकारी तो नहीं है। तो सूर्य भगवान उठ के खड़े हो। सूर्य भगवान ने कहा इनसे उनसे सबसे बड़ा अधिकार है हमारा, हमसे बड़ा किसी का नहीं। भोले बाबा ने कहा सबसे बड़ा तुम्हारा कैसे हो गया? सूर्य भगवान कहने लगे कि भगवान हमारे वंश में अवतरित हुए, हमारे खानदानी सूर्य वंश में, तो घर परिवार के लोगों का अधिकार पहले होता है या बाहर वालों का? भोले बाबा ने कहा चलो तुम्हारी बात मानी गई, करो जाके दर्शन। सूर्य भगवान दर्शन करने आए, अयोध्या के ऊपर रथ खड़ा कर दिया, करने लगे दर्शन। दिन के जब 12 घंटे बीत गए तो रात्रि का संदेश आया, महोदय रथ जाओ हम दर्शन करें। सूर्य भगवान गिड़ाए, देवी भी हमारा मन दर्शन से भरा दिया, आज अपने समय में भी दर्शन कर लेने दो। रात्रि को दया गई का कोई बात नहीं, हमारे टाइम में भी दर्शन करिए। तो रात के भी 12 घंटे रथ खड़ा रहा। जब 12 घंटे बीत गए सूर्य ने कहा अब तो नित्य प्रतिकी तरह हमारा समय आ गया। फिर जब दिन का समय बीता, रात्रि ने कहा महाराज अब तो रथ जाओ। सूर्य भगवान अकड़ गए, कहने लगे बस अब चाहे तुम्हारा समय हो हमारा हो किसी का हो, जब तक हमारा मन दर्शन से भरेगा नहीं तब तक रथ नहीं हटे। अनाधिकार जबरदस्ती हट करके रथ लिए खड़े रहे। कितना समय लगाया दर्शन करने में? 720 घंटे। गोस्वामी जी ने लिखा कि मास दिवस कर दिवस मरम न जाने कोई, व्रत समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होय। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को, कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास तहि जात न जाना, मास दिवस तहि जात न जाना। उधर रात्रि क्षण क्षण में बुलाई रही। एक महीना जब हो गया, रात्रि भी बिगड़ गई, कहने लगी अब तुम नहीं हटोगे तो क्या हम दर्शन नहीं करेंगे? अब हम दिन में आई रही, खड़े रहो। तो दिन में आ गई रात्रि अयोध्या। गोस्वामी जी ने लिखा अवधपुरी सोहैये ही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। अवधपुरी सोहई भांति, प्रभु मिलन आई जन रात्रि आ गई। कहने लगी महाराज आप अवतरित होकर आ गए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बड़ी कृपा की महाराज, बड़ा सौभाग्य। लेकिन क्या कहे महाराज? भगवान कहने लगे लेकिन से लगता है हमारे आने से तुम्हें कोई कष्ट भी हो। किसी की कितनी भी प्रशंसा करो 2 फरवरी अंत में लेकिन लगाई दो तो समझ लो पूरी प्रशंसा पर पानी फिर गया। मेरा यहाँ का फिर गया, बहुत आनंद में है भाई। कल लेकिन क्या? रात्रि कहने लगी महाराज लेकिन ये आपके आने में हमें किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं मिला। आप सूर्य के ही समय में आए, दिन में ठीक 12 बजे, और सूर्य के ही वंश में आए। अरे आप सूर्य वंश में आए होते, लेकिन दिन की बजाय अगर रात में आए होते, कम से कम हमारा भी नाम आपके साथ जुड़ जाता कि भगवान 12 बजे रात्रि में।
भगवान कहने लगे बात तो तुम्हारी न्याय संगत है, लेकिन अब हम आ चुके हैं। खैर जब कभी दोबारा हम अवतार लेकर आएंगे तो तुम्हारे ही समय में आएंगे। इसीलिए लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेकर आए तो रात्रि के ठीक 12 बजे अवतरित हुए। भोले बाबा गौरी पार्वती जी को एक कथा सुनाते हुए बताते हैं, देवी बोले और एक कहूँ निज चोरी, एक चोरी सुनाओ भाई। पार्वती जी चौंक पड़ी, कहने लगी महाराज आप चोरी भी कर लेते हो? भोले बाबा कहने लगे हाँ देवी, कभी कभी मन कहता तो हम चोरी भी कर लेते। पार्वती जी ने कहा इसके पहले कभी आपने नहीं बताया हम चोरी कर लेते। भोले बाबा कहने लगे इसके पहले हमारी चोरी सुनने के लिए कभी तुम्हारी बुद्धि स्थिर ही नहीं हुई। क्या बात कही महाराज। अब और एक कहूँ निज चोरी, क्योंकि सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। एक दिन भोले ने कैलाश पर देखा गौरी पार्वती जी बैठी श्रृंगार कर रही।